जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं श्रीश पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय श्रीश पांडे पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज हम वादा के अनुसार बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर का लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आए हैं। और मैंने ऑब्जेक्टिव का 2 वीडियो बनाया, जिसमें वीडियो 1 में 1 से लेकर 49 तक क्वेश्चन करवाए थे और वीडियो 2 में 50 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करवाए थे। और शॉर्ट क्वेश्चन का भी टोटल सॉल्यूशन दे चुके हैं, वो भी 2 वीडियो में डिवाइड किए हैं। वीडियो 1 में 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन करवाए थे और वीडियो 2 में 16 से लेकर 30 तक क्वेश्चन करवाए हैं। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो अपने आपके जितने सारे दोस्त हैं सभी लोगों के पास जल्दी एकदम शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का क्लास धुआंधार क्लास होने वाला है। तो आइए हम आज लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा है। तो चलिए एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स 5/13 जोड़ कॉस इनवर्स 3/5। ये आपका क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप इसको बनाइएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप पढ़े होंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है इनवर्स चैप्टर का। तो साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 बराबर प्रूफ करना है tan इनवर्स 63/16। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि फॉर्मूला होता है कब, जब 2 फंक्शन एक जाति का रहता है तब फॉर्मूला बनता है। यदि इस साइन में है तो यहू साइन हो जाए तो फॉर्मूला बनेगा। ई कॉस है तो ई कॉस बन जाए तब फॉर्मूला बनेगा। दोनों एक ही जाति के रहता है तब फॉर्मूला बनता है। क्लियर है। तो इस साइन में है तो इसको साइन बना दो, या ई कॉस में है तो इसको कॉस बना दो। लेकिन इस साइन में है, यदि इसको तुम साइन बनाएगा तो 2 गो साइन मिलके रिजल्ट जो पैदा करेगा उस साइन का होगा। ई कॉस है, यदि इसको कॉस बनावेगा तो 2 गो कॉस मिलके पैदा क्या करेगा, कॉस। लेकिन हमको लाना क्या चीज में है, हमको लाना है tan में। तो तुम ऐसा करो, ज्यादा सुटेबल रहेगा कि इसको भी tan बना दो और इसको भी tan बना दो। 2 गो tan मिलके tan को पैदा करेगा। क्लियर है। तो क्या करो कि दोनों को tan बना दो। यदि कोई बच्चा साइन है, इसको साइन बनाता है, तब भी 2 गो साइन मिलके रिजल्ट साइन आवेगा। तो रिजल्ट जब साइन आवेगा फिर उसको tan बना देगा, तो वैसे भी बन सकता है। या ई कॉस है तो इसको कॉस बना देगा, तो 2 गो कॉस मिलके कॉस बनावेगा। 2 गो कॉस मिलके क्या बनावेगा। तो आप क्या कीजिए, ज्यादा सुटेबल रहेगा कि स्टार्टिंग में ही दोनों को tan बना दीजिए। तो आपको बताए थे एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में बदलने का तरीका। ये साइन है, इसको यदि कॉस में लिखना है तो क्या करो, इसको समकोण त्रिभुज बनाओ। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में बदलने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो देखो, हम एक समकोण त्रिभुज पहले बनाते हैं। बना लिए। जिसको बदलना है उसका फॉर्मूला बोल के त्रिभुज को सजा दीजिए। तो साइन को बदलना है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान 5, कर्ण का मान 13। जो बच गया उसका मान निकाल लीजिए। तो आधार कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है। उसके बाद इसको जिसमें लिखने का मकसद था उसमें लिख दीजिए। तो इसको किसमें लिखने का मकसद था, tan में। तो tan का फॉर्मूला बोल दीजिए, लंब बट्टा आधार, यानी 5/12 हो जाएगा जोड़।
अब इसको भी tan में लिखना है तो इसके लिए भी क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसको बदलना है तो इसका फॉर्मूला बोलेंगे, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, आधार का मान 3, कर्ण का मान 5, तो लंब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको tan में लिखना है तो tan का फॉर्मूला बोलिए लंब बट्टा आधार यानी 4/3। ठीक है, तो देखो 2 गो tan मिलके रिजल्ट क्या पैदा करेगा, tan को पैदा करेगा। 2 गो tan मिलके किसको पैदा करेगा, tan को। तो आप क्या कीजिए कि ई tan के बगल वाला को x मानिए, ई tan के बगल वाला को क्या मानिए, y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y नियर मन कर रहा है जी। पहला tan के बगल वाला को 5/13 को x मानते हैं और 4/3 को क्या मानते हैं, y। तो नैका नंबर से बुलाओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स। तो बताओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बोलिए। क्या पढ़े थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स tan इनवर्स x प्लस y यानी 5/12 प्लस y मतलब 4/3 और बटा क्या होता है 1 माइनस x गुना y यानी 5/12 गुना 4 बटा क्या हो जाएगा 3। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 12 3 का एलसीएम कितना होगा, 12 ही होगा। तो ये कितना आएगा, 5 प्लस 4 चौका 16 आ जाएगा। अब बटा कितना बहुआ 1 माइनस 5 चौका 20, 12 तिया 36 यानी कि 20/36, 20/36 आ जाएगा। तो ये बताओ tan इनवर्स 16 5 21 बटा 12, ये भिन्न के घटाव बनाएंगे तो 36 माइनस 20/36, 36 को काटेंगे 12 से कई बार में, 3 बार में। तो tan इनवर्स ये 3 ऊपर चल जाएगा तो 21 तिया 63 हो जाएगा, बट्टा में कितना 36 में से 20 जाएगा 16 बराबर RHS प्रूफ। देखिए प्रूफ हो गया ना, यही लगा था ना tan इनवर्स 63/16। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछा है, 5 लाइन का क्वेश्चन 5 नंबर, बताओ कितना आसान था। क्लियर है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x log 1 प्लस 2x dx, इसको सोल्व करना है। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो बताओ 0 से 1 x log 1 प्लस 2x dx है। तो बताओ इस फंक्शन को देखकर हमको क्या लग रहा है कि दो फंक्शन गुना में है। पहला फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन log 1 प्लस 2x है। तो दो फंक्शन जब गुना में रहता है तो आपको इंटीग्रेशन में कैसे सिखाए थे कि दो फंक्शन जब भी गुना में रहता है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से क्वेश्चन बनता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखकर लग रहा है क्या कि दो फंक्शन गुना में है, x और दूसरा क्या है log 1 प्लस 2x। तो दो फंक्शन जब गुना में होता है तो आपको इंटीग्रेशन में पढ़ाए थे कि जब भी दो फंक्शन गुना में होता है तो ऐसे प्रश्न को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से बनाते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल क्या था, u इंटू वी होता है। u इंटू वी कैसे सेलेक्ट किया जाता है, सबसे पहले फंक्शन को पहचानते हैं, फंक्शन पहचानने के बाद आइलेट को याद करते हैं। अब आइलेट में जो पहले आता है उसको u बोलते हैं, बाद वाला को v बोलते हैं। तो चलो सबसे पहले फंक्शन को पहचानो। x कैसा फंक्शन है, x अलजेब्रिक फंक्शन है। log कैसा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। आइलेट में पहले अलजेब्रिक आता है, पहले लॉगरिथमिक आता है। आइलेट पहले लॉगरिथमिक आता है, तो जो पहले आता है उसको u मानते हैं। तो लॉगरिथमिक चूंकि पहले आया है इसलिए इसको क्या बोलेंगे u, और इसको क्या बोलेंगे v। क्लियर है। तो आइए u v का सिलेक्शन हो गया। u v का सिलेक्शन करने के बाद क्या फॉर्मूला होता है, u को छोड़ देते हैं, u को छोड़ देते हैं, u को क्या करते हैं छोड़ देते हैं, और v का इंटीग्रेशन करते हैं यानी x dx का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन करते हैं यानी d log 1 प्लस 2x और वटा dx, जिसका इंटीग्रेशन किए हैं पुनः उसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। और फिर क्या करते हैं टोटल का
टोटल का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका लिमिट, लिमिट क्या है भाई, लिमिट है 0 से 1, लिमिट क्या है 0 से 1 है। अब इसको सोल्व किया जाए तो बताओ log 1 प्लस 2x, log 1 प्लस 2x, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2 होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log का डिफरेंशिएशन बगल वाला को 1 बट्टा करके लिखते हैं, log का डिफरेंशिएशन बगल वाला को 1 बट्टा करके, तो बगल में 1 प्लस 2x है तो 1 बट्टा 1/1 प्लस 2x। अब फिर 2x, x डिफरेंशिएशन का क्या रूल होता है, x के बगल वाला से गुना करते हैं, तो x के बगल में 2 है तो गुना 2 आ जाएगा। फिर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा dx। लिमिट 0 से 1 है, लिमिट क्या है बउआ 0 से 1। अब बताओ x स्क्वायर बाई 2 आगे कर दो, x स्क्वायर बाई 2 ये हो गया log ऑफ 1 प्लस क्या हो गया 2x हो गया। अब देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ऑफ x स्क्वायर बट्टा 1 प्लस क्या होगा 2x dx। इंटीग्रेशन ये लिमिट 0 से क्या है 1, लिमिट क्या है 0 से 1 है, ठीक है। अब देखो, अब मेन है इसका इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन करना, ये इंटीग्रेट कैसे होगा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या बोले थे कि ऊपर का घात कम होना चाहिए, नीचे का घात बेसी होना चाहिए, क्लियर है। इंटीग्रेशन, ये सॉरी, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में क्या बताए थे, ऊपर का घात कम होना चाहिए, नीचे का घात बेसी होना चाहिए। यहाँ क्या है, ऊपर का घात बेसी है, नीचे का घात कम है, तो ऐसा करो, ऐसे में नियम में क्या बताए थे, डिवाइड करने के लिए क्या सिखाए थे, डिवाइड करने के लिए। अरे तो इसको सेटिंग करके डिवाइड भी कर सकता है, ये डिवाइड करके सेटिंग भी कर सकता है। देखो एक्स स्क्वायर में भागा देंगे कितना से, 2x प्लस 1 से, तो बताओ 2x प्लस 1 से भागा देंगे तो x बाई 2 से भागा देंगे, तो x बाई 2 से जब इसमें भागा देंगे तो x बाई 2 गुना 2x, तो 2 से 2 कटेगा क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, अब प्लस क्या आएगा x बाई 2 आएगा, माइनस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस x बाई 2। भागा देने के बाद सेटिंग कैसे सिखाए थे बताओ, भागा देने के बाद सेटिंग कैसे सिखाए थे, भागा देने के बाद सेटिंग कैसे सिखाए थे, बताओ बताओ बताओ। पहले क्या करते हैं कि पहले भागफल को लिखते हैं, पहले भागफल, तो भागफल कितना है बउआ x बाई 2 है, उसके बाद शेष को लिखते हैं, उसके बाद शेष को लिखते हैं, तो शेष कितना है माइनस x बाई 2, और शेष के बट्टा में ही जिससे भागा दिए हैं, शेष के बट्टा में ही क्या किए हैं, जिससे भागा दिए हैं, dx लिमिट 0 से 1। देखो यह एक प्रकार का एडजस्टिंग है, इसका कैलकुलेशन इतना आएगा, इसको यदि कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना ही आएगा, कैलकुलेट करके हम दिखा भी सकते हैं। तो आइए देखिए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन देखिए, x बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 बटा कितना बउआ 2x प्लस 1। अब इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा, 2 इंटू 2x प्लस 1 होगा, यहाँ पर x के साथ 2x प्लस 1 आएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा x ना, क्योंकि 2x प्लस 1 दोनों तो है, ये है तो x से रह जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस x बट्टा कितना 2 इंटू 2x प्लस 1, माइनस एक्स प्लस एक्स कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बटा 2x प्लस 1। तो देखो इसका कैलकुलेशन ये आया, तो यही ना है, देखो 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 एकदम सेम है। तो ये एक प्रकार का एडजस्टिंग है, इसका कैलकुलेशन इतना ही आता है, यानी कि इस प्रोसेस को हम इतना लिख सकते हैं। क्लियर है, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या था भाई,
था एक्स स्क्वायर बाई 2 log 1 प्लस 2x। एक्स स्क्वायर बाई 2 log 1 प्लस 2x था, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन कितना आया, x बाई 2 आया, माइनस x बाई 2 आया, और इसी के बट्टा में क्या आया 2x प्लस 1 dx, लिमिट 0 से 1। यही था ना, बोलो बोलो बोलो, यही था। अब इसको सोल्व कीजिएगा, लिमिट 0 to 1, इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर बाई 2 log ऑफ 1 प्लस 2x, घटावला का इंटीग्रेशन बारी बारी से, तो माइनस 1 बाई 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस ये क्या आ जाएगा 1 बाई 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x बाई कितना आ जाएगा 2x प्लस 1 dx, लिमिट क्या 0 से 1, लिमिट 0 से 1। ठीक है, अब ये बताओ एक्स स्क्वायर बाई 2 log ऑफ 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x माइनस 1 बाई 2, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बहुआ, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, माइनस, अब देखो इसमें क्या करो 1 बाई 2, यहाँ 2 से गुना कर दो, 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ 2 से भागा कर देते हैं, 2 से गुना भागा करने से कोई दिक्कत नहीं होगा, और बट्टा में क्या आएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 dx, 0 से 1। अब देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 log ऑफ 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई ये 4 हो गया ना, माइनस 1 बाई 4, इंटीग्रेशन ऑफ 2x, इसमें क्या करो एक जोड़ दो और एक घटा दो, एक जोड़ने से और एक घटाने से कोई दिक्कत नहीं होगा, और बट्टा में कितना बहुआ 2x प्लस 1 dx, लिमिट 0 से 1। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 log ऑफ 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 बाई 4। अब इसको क्या करो, इतना बट्टा इतना करो, 1 बट्टा इतना करो, तो 2x प्लस 1 बट्टा 2x प्लस 1 माइनस 1 बाई 2x प्लस 1 हो जाएगा, dx 0 से 1, एक्स स्क्वायर बाई 2 log ऑफ 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 बाई 4, अब ये कट जाएगा एक बार में तो एक आ जाएगा, माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 dx, लिमिट 0 to 1। अब बताओ बउआ एक्स स्क्वायर बाई 2 log ऑफ 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 बाई 4। अब ये बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 2x प्लस 1, लिमिट 0 से 1। सुनो अच्छा, ये माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ भी 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 प्लस हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 log ऑफ 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x बाई 4, और माइनस माइनस 1 बाई 4 हो जाएगा, और log 2x प्लस 1 हो जाएगा। एक सेकंड और ध्यान दीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन किए हैं तो इंटीग्रेशन का क्या रूल होता है, x के बगल वाला से भागा भी पड़ता है, तो x के बगल में 2 है तो जब बटा 2 भी हो जाएगा, तो ये 2 और 4 मिलकर जब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8, लिमिट 0 से 1। तो देखो अब इंटीग्रेशन हो चुका है, इंटीग्रेशन होने के बाद क्या करेंगे, x के जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। तो देखो x के जगह जब 0 रखिएगा, x के जगह क्या रखेंगे 0,
तो यहाँ 0, तो ये 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। 0 रखेंगे तो ये 0/4 0, यहाँ 0 रखेंगे 0/4 0, यहाँ 0 रखेंगे तो log 2 + 3 log ये 2 गुना 0 0 हो जाएगा। log 1 का मान क्या होगा 0, मतलब 0 लोअर लिमिट जब 0 रखेंगे ना तब पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम। अब इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखिए तो देखो इसमें क्या करेंगे, x के जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट 1 है ना, तो x के जगह 1 रखो, तो 1² 2 log 1 + 2 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/4 माइनस 1/8 log 2 गुना 1 + 1, ये अपर लिमिट हुआ। अब माइनस करके लोअर लिमिट जब इसमें रखिएगा ना 0, तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम उसको रखते नहीं, यहीं पर छोड़ देते हैं। अब देखो ये क्या होगा, 1/2 log 3 हो जाएगा, ये -1/4 + 1/4 कट जाएगा, तो -1 क्या आ जाएगा 8 log, ये भी 3 हो जाएगा, तो एलसीएम 8 हो जाएगा। ये क्या आएगा, बताओ 4 log 3 माइनस log 3, तो log 3 4 गो में से 1 log 3 घटेगा तो 3 log 3 बचेगा, 3 log 3/8, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा गया, लेकिन क्या करना है, लंबा क्वेश्चन को नहीं सोल्व करना है, जो आसान क्वेश्चन रहेगा ना उसको खोज करके सोल्व करेंगे, जो देखेंगे लॉन्ग प्रोसेस में जाने वाला उस क्वेश्चन को स्टॉप करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका 1 + 10y इंटू dx - dy प्लस 2x dy बराबर 0, इसको हल करना है। इसको क्या करना है, हल करना है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो देखो 1 + 10y इंटू dx - dy प्लस 2x dy बराबर 0, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इस अवकल समीकरण को क्या करना है बउआ, सोल्व करना है। तो आइए हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले dx को इसमें गुना करो, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 10/dx माइनस माइनस तो माइनस, अभी dy को इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 10y इंटू dy प्लस 2x dy बराबर कितना 0। क्लियर है? अब देखो 1 + 10y इंटू dx इज इक्वल टू, इसको ही पट्टी करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो 1 + 10y इंटू dy और प्लस 2x को ही पट्टी करेंगे तो माइनस 2x dy हो जाएगा। अब देखो दिस इंप्लाइज 1 + 10y इंटू dx इज इक्वल टू, दोनों में dy कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है dy, तो क्या बचेगा 1 + 10y माइनस 2x इंटू dy। ठीक है, तो ये बताओ दिस इंप्लाइज dx बटा dy, इसको ही पट्टी कर देंगे तो इधर क्या बचेगा 1 + 10y माइनस 2x बट्टा कितना बहुआ 1 + 10y हो जाएगा। ठीक है, dx बटा dy। अब देखिए दिस इंप्लाइज dx बटा dy, हम इसको क्या करेंगे अलग अलग करेंगे, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तो 1 + 10y बट्टा 1 + 10y माइनस 2x बट्टा 1 + 10y तो ये ऊपर नीचे क्या जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका बचेगा ये दिस इंप्लाइज dx बटा dy इज इक्वल टू 1 - 2x बट्टा 1 + 10y। ठीक है, इसको ही पट्टी करो तो dx बटा dy प्लस क्या आ जाएगा 2x बट्टा 1 + 10y इज इक्वल टू 1,
तो दिस इंप्लाइज dx बट्टा dy, dx बट्टा dy के बगल में क्या होता है, x होता है, तो x इंटू 2/1 प्लस क्या आ जाएगा बउआ, tan बाई इज इक्वल टू 1। तो देखो ये रैखिक अवकल समीकरण का फॉर्म आ चुका है। कौन सा अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण का फॉर्म आ चुका है। रैखिक अवकल समीकरण का फॉर्म क्या होता था, dx बट्टा dy प्लस px बराबर q, तो उसी फॉर्म में आ चुका है ना। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले p का मान निकालते हैं। p किसको बोलते हैं, x के बगल वाला को p बोलते हैं, x के बगल वाला को p बोलते हैं। तो x के बगल में क्या है, 2/1 प्लस tan बाई, ये p का मान आया, बराबर की पट्टी वाला क्या कहलाता है, q, तो q का मान क्या आ गया 1, p का मान आ गया 2/1 प्लस tan बाई, q का मान क्या आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो बताओ p का मान आ चुका है, p का मान 2/1 प्लस tan बाई ये आया था और q का मान 1 आया था। तो समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy ना बराबर e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान क्या आया बहुआ, 2/1 प्लस tan बाई आया था इंटू डी बाई। ठीक है, अब ये बताओ e के पावर 2 को बाहर कर दो तो क्या बचेगा, 1/1 प्लस tan बाई, 1 प्लस tan बाई डी बाई। तो देखो इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो बताओ इसका 1/1 प्लस tan x का इंटीग्रेशन सिखाए थे 7.2 का क्वेश्चन नंबर 32-33 ऐसे क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको सिखा चुके हैं। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 32 एकदम यही क्वेश्चन था, 1/1 प्लस tan x या 1/1 माइनस tan x, 1/1 माइनस cot x, यही क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए कैसे सिखाया था बताओ। सबसे पहले क्या करते हैं, साइन कॉस में इसको पहले ब्रेक करते हैं, साइन कॉस में ब्रेक करते हैं। तो साइन बाई बटा क्या लिखेंगे, कॉस बाई इंटू डी बाई, ई के पावर 2 इंटू इसको सोल्व करेंगे तो कॉस बाई प्लस साइन बाई, कॉस बाई प्लस साइन बाई बटा कॉस बाई इंटू डी बाई। ये बताओ ई के पावर 2 ऑफ कॉस बाई ऊपर चल जाएगा तो बट्टा में क्या आएगा बहुआ, साइन बाई प्लस कॉस बाई, साइन बाई प्लस कॉस बाई। उसके बाद क्या सिखाए थे, हम यही सिखाए थे कि ये 2 को नहीं होता तो अंदर कर दो, 2 को क्या कर दो, अंदर कर दो। तो 2 को अंदर करेंगे तो 2 कॉस बाई बटा साइन बाई प्लस कॉस बाई, साइन बाई प्लस कॉस बाई डी बाई, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ, बोले थे 2 गो ब्रैकेट लिखने के लिए, कई गो ब्रैकेट, 2 गो ब्रैकेट, कई गो ब्रैकेट, 2 गो ब्रैकेट। एक ब्रैकेट में बोले थे क्वेश्चन को लिखना है, एक ब्रैकेट में क्या लिखना है, क्वेश्चन को लिखना है, और दूसरा ब्रैकेट में इसके डिफरेंशिएशन को लिखना है। तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा। उसके बाद बट्टा में ज्यों का त्यों साइन बाई प्लस कॉस बाई, क्या बोले थे, इस स्टेप के बाद क्या बोले थे, 2 ब्रैकेट लिखना है। पहला ब्रैकेट में क्वेश्चन को लिखना है, नीचे वाला को लिखना है, दूसरा ब्रैकेट में नीचे वाला का डिफरेंशिएशन को लिखना है। उसके बाद हम बीचवा में देखेंगे प्लस पड़ेगा कि माइनस, जो चिन्ह पढ़ने से मेरा क्वेश्चन आ जाए वही चिन्ह पड़ेगा। तो देखो माइनस देंगे तो कॉस बाई कटेगा, साइन में बचेगा। लेकिन यहाँ पर प्लस यदि दे देंगे तो प्लस साइन बाई माइनस साइन बाई कटेगा, कॉस बाई जोड़ कॉस बाई 2 कॉस बाई हो जाएगा। तो इतना लिखने से इसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी इतना को हम इतना लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने से होगा क्या कि मेरा सॉल्यूशन निकलना संभव हो जाएगा। तो देखो अब क्या करो, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग कर दो, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। तो देखो साइन बाई प्लस कॉस बाई बटा साइन बाई प्लस कॉस बाई जोड़ कॉस बाई माइनस साइन बाई बटा साइन बाई प्लस कॉस बाई इंटू डी बाई। देखो तो ये ऊपर नीचे बराबर है, कट जाएगा
तो बताओ ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस बाई माइनस साइन बाई बट्टा साइन बाई प्लस कॉस बाई। अब देखो ये 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा ना, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बाई है डी बाई है तो बाई हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बाई माइनस साइन बाई, अब बट्टा में कौची बहुआ साइन बाई प्लस कॉस बाई इंटू डी बाई। अब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है तो नीचे वाला को क्या करेंगे मान लेंगे, तो साइन बाई प्लस कॉस बाई बराबर जेड, तो साइन बाई का कॉस बाई का माइनस साइन बाई इंटू डी बाई बराबर कितना बहुआ डी जेड। तो ये बताओ ई के पावर बाई प्लस ये डी जेड हो जाएगा ना, बट्टा में क्या हो जाएगा जेड, ई के पावर बाई प्लस लॉग जेड, यानी ई के पावर बाई प्लस लॉग जेड 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 का मान दे सकते हैं कितना साइन बाई प्लस कॉस बाई। ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ई के पावर बाई गुना ई के पावर लॉग ऑफ साइन बाई प्लस कॉस बाई, क्या लिख सकते हैं साइन बाई प्लस कॉस बाई। ऐसा इसलिए क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है ना, गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है, तो फिर दोनों पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा। अब देखो इससे फायदा क्या होगा कि ई के पावर बाई ई के पावर में लॉग रहता है, ई के पावर में लॉग रहता है तो ई भी खत्म लॉग भी खत्म, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा साइन बाई प्लस कॉस बाई, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी बहुत बड़ा आया, समाकलन गुणांक जो आया क्या है ई के पावर इंटू साइन बाई प्लस कॉस बाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन लिखेंगे। याद रखिएगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है ई के पावर बाई इंटू साइन बाई प्लस कॉस बाई, क्यू का मान क्या है 1 है। तो हम अब अवकल समीकरण का सॉल्यूशन, इसलिए समीकरण का हल होगा, समीकरण का हल होगा। तो समीकरण का हल क्या था dx बटा dy का फॉर्म था, तो फॉर्मूला क्या होता है x गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्या होता है डी बाई ना, बोलो 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 बोलो। तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ई के पावर बाई इंटू साइन बाई प्लस कॉस बाई आया है बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q का मान 1 है बउआ इंटू if का मान ई के पावर बाई इंटू साइन बाई प्लस कितना बउआ कॉस बाई डी बाई। तो देखो 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 दिस इंप्लाइज x ई के पावर बाई इंटू साइन बाई प्लस कॉस बाई बराबर बता दो ई के पावर बाई से गुना करेंगे तो ई के पावर बाई इंटू साइन बाई डी बाई जोड़ ई के पावर बाई से इसमें गुना करेंगे तो ई के पावर बाई इंटू कॉस बाई डी बाई। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन x ई के पावर बाई इंटू साइन बाई प्लस कॉस बाई बराबर बराबर बराबर, ये बताओ ये u इंटू वी में टूटेगा तो ये आपका u हो जाएगा, ये आपका v हो जाएगा। u v का फॉर्मूला बोलो, u को छोड़ते हैं v का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस जिसको छोड़े हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटू जिसका इंटीग्रेशन किए थे उसका पुनः इंटीग्रेशन करते हैं, फिर दोनों के गुना कर को जो आता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये हुआ प्लस 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 इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर बाई इंटू कितना हुआ कॉस बाई डी बाई। क्लियर है। तो दिस इंप्लाइड एक्स ई के पावर बाई इंटू कितना हुआ साइन बाई प्लस कॉस बाई इज इक्वल टू साइन बाई ई के पावर बाई ज्यों कहते हो ई के पावर बाई का इंटीग्रेशन ज्यों कहते हो माइनस माइनस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस बाई ई के पावर बाई का इंटीग्रेशन ई के पावर बाई इंटू डी बाई प्लस ई के पावर बाई इंटू कॉस बाई डी बाई। तो देखो ये दोनों सेम है, ये माइनस में ये प्लस है तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो बताओ क्या बच्चा एक्स ई के पावर बाई इंटू साइन बाई प्लस कॉस बाई बराबर 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 ई के पावर बाई इंटू साइन बाई प्लस 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 क्या सी, प्लस क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। क्लियर है। दिस इंप्लाइज और भी बढ़ा सकते हैं एक्स साइन बाई प्लस कॉस बाई साइन बाई प्लस कॉस बाई ई के पावर बाई बटा साइन बाई, ई पट्टी गुना में तो ई पट्टी भागा में, तो भागा इसमें भी पड़ेगा और इसमें भी पड़ेगा तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बच गया साइन बाई प्लस सी
नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर का चिन्ह निगेटिव हो जाएगा। यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, यानी कि समीकरण का जो हल होगा यही आपका होगा। क्लियर है? तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन था। तो आप क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले एग्जाम में जाइए तो लॉन्ग क्वेश्चन का सिलेक्शन कीजिए, या शॉर्ट क्वेश्चन का ही सिलेक्शन कीजिए, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही सिलेक्शन कीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन आसान है। जो जो क्वेश्चन आसान रहेगा वही वही क्वेश्चन बनाना है। ये नहीं कि सीरियल वाइज से उठाया बनाना शुरू कर दे, नहीं। आपको यदि टाइम को बचाना है तो आप यह देखिएगा कि भाई 8 गो मेरा है तो हमको तो 4 गो बनाना है, तो देखना है कि कौन 4 क्वेश्चन आसान है। 8 गो में जो 4 क्वेश्चन आसान रहेगा वही बनाना है। 30 गो में 15 गो ही बनाना है, तो 30 गो में जो 15 गो आसान रहेगा आपके हिसाब से वही बनाइएगा। 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है, तो 100 में 50 कौन आसान है वही बनाएंगे। इन्हें कि सीरियल वाइज ही बनाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। वक्र 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8 पर अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि रेखा इतना के समानांतर है। अभिलंब रेखा जो है, अभिलंब रेखा इस रेखा के क्या है, समानांतर है, यानी इस रेखा का जो ढाल होगा वही अभिलंब का ढाल होगा। अभिलंब रेखा जो है इस रेखा का क्या है, समानांतर है, तो अभिलंब रेखा का ढाल इस रेखा के ढाल का बराबर होगा। तो देखिए चूंकि दिया हुआ रेखा दिया हुआ है, रेखा क्या दिया हुआ है, x + 3y = 4, तो इस रेखा का ढाल निकालेंगे तो 3y बराबर क्या आएगा, -x + 4, y बराबर क्या आ जाएगा, -x/3 + 4/3, यानी y बराबर इसको लिख सकते हैं -1/3 × x + 4/3। तो रेखा का ढाल कितना आ गया, -1/3। यही जो होगा वो अभिलंब का क्या हो जाएगा, अभिलंब का क्या हो जाएगा, ढाल हो जाएगा। ठीक है? अब देखो, अब कह रहा है कि वक्र इतना पर अभिलंब रेखा, तो इस वक्र का पहले ढाल निकालिए। तो देखो वक्र का ढाल निकालिएगा। वक्र क्या दिया हुआ है, वक्र है आपका 3x² - y² बराबर 8। तो वक्र का जो ढाल होता है वो dy/dx के बराबर होता है। वक्र पर स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है वो क्या होता है, dy/dx। तो 3 × x² का डिफरेंशिएशन 2x माइनस y² का 2y × dy कितना dx। 8 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो -2y dy/dx बराबर कितना बहुआ आ जाएगा, इधर करेंगे तो -6x आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 2 3 6 आ जाएगा। तो बताओ y dy क्या आ जाएगा, dx बराबर x बटा सॉरी तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा। तो dy/dx जो हो जाएगा वो 3x/y हो जाएगा। 3x बट्टा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो बताओ अभिलंब का ढाल क्या होता है, अभिलंब का जो ढाल होगा वो -1/dy/dx होता है ना, -1/dy/dx बराबर -1/3x/y = -y/ कितना आ जाएगा, 3x। तो अभिलंब का ढाल भी है और अभिलंब का ढाल भी है, दोनों क्या है, अभिलंब का ढाल। तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है? तो दोनों आपस में जब बराबर होगा तो इसलिए -y/x
माइनस बाई बट्टा एक्स, माइनस बाई बट्टा एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस 1/3, 3x है ना, तो 3 से 3 कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, यानी बाई बराबर क्या आ गया, एक्स। बाई बराबर क्या आ गया, एक्स आ गया। तो बाई बराबर एक्स अभिलंब, अभिलंब क्या था भाई, अभिलंब था 3x², अभिलंब क्या था 3x² माइनस 2y², 3x² माइनस 2y² इज इक्वल टू 8। अभिलंब क्या था, इसलिए 3x² माइनस 2y² बराबर 8 था। तो 3x² माइनस 2 बाई का मान x² बराबर कितना, 8। बाई का मान x है ना, तो 3x² में 2x² घटेगा, यानी x² बराबर क्या आ गया, 8। x² बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। स्टॉप स्टॉप। 3x² माइनस y² बराबर 8, तो बाई 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 का मान क्या है भाई, x है, तो बाई का मान x है, तो x² बराबर क्या आ जाएगा, 8। तो ये कितना हो जाएगा, 2x² बराबर 8। काटेंगे तो कई बार में कटेगा, 4 बार में, तो x² बराबर 4 आ गया। तो x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 2 आ गया, x बराबर प्लस माइनस 2। अब x का मान रख दीजिए तो बाई का मान आ जाएगा, x का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, बाई का मान। तो ये बताओ, यहां से अभिलंब का ढाल ये आया था, तो इसका रेखा अभिलंब का समीकरण क्या होगा बताओ। अभिलंब का जो समीकरण होगा, अच्छा पहले क्या करते हैं, हम एक्स वाई का मान ही निकाल लेते हैं, एक्स वाई का मान ही निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो एक्स का मान कितना आया, प्लस माइनस 2 आया, एक्स का मान प्लस माइनस 2 आया। अब एक्स का मान रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा। एक्स का मान जब 2 रखेंगे, एक्स का मान क्या रखेंगे, 2। तो देखो रखो इसमें, जब x बराबर 2, तो यहां रखो 3 × 2 का स्क्वायर माइनस y² बराबर 8। तो ये 4 × 12 इधर जाएगा, तो माइनस y² बराबर 8 माइनस 12, यानी माइनस y² बराबर माइनस 4 आएगा। तो ये इसे कट गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, y बराबर 2 आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, 2। जब x का मान माइनस 2 रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे, माइनस 2, x का मान x बराबर माइनस 2, तो इसमें रखो 3 × माइनस 2 का स्क्वायर माइनस y² बराबर कितना होगा, 8। तो ये भी 12 हो जाएगा, माइनस y² बराबर 8। तो ये बताओ, माइनस y² बराबर 8 माइनस 12, यानी माइनस y² बराबर कितना, माइनस 4, माइनस माइनस कट गया, तो y² बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो y का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो x का मान 2 रखे तो y का मान 2 आया, x का मान माइनस 2 रखे तो y का मान क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यानी y का मान 2, तो x का मान क्या आ जाएगा, प्लस 2 और माइनस 2। तो अब हमको अभिलंब का समीकरण निकालना है, तो क्या करेंगे, यहां से देखो, यहां से हम क्या करते हैं, अभिलंब का ये ढाल आया, तो अभिलंब का समीकरण जो होगा, अभिलंब रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण क्या होगा बताओ। ये y बराबर mx प्लस सी, तो y बराबर m का मान कितना है, -1/3 x प्लस सी। तो हम क्या करेंगे कि x का मान अब y का मान निकालेंगे तो c का मान निकलेगा। तो रखो, जब क्या करेंगे, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान रखो,
जब x बराबर 2 और y बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 2 इसमें रखो, तो ये 2 बराबर कितना -1/3 इंटू 2 प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 क्या आ गया -1/3 कट जाएगा, तो प्लस 3 बराबर सी आ जाएगा। सी का मान कितना आएगा 1/3 आएगा, नहीं कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। तो देखो यहाँ रखेगा y का मान 2, तो x का मान -1/3 इंटू 2 प्लस सी, तो 2 प्लस 2/3 हो जाएगा बराबर सी, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 8/3, यानी सी का मान कितना आ जाएगा 8/3। तो सी का मान जब 8/3 आएगा तो समीकरण में क्या बनेगा, इसलिए समीकरण क्या बनेगा, अभिलंब रेखा का समीकरण, अभिलंब का, इसलिए अभिलंब का समीकरण, इसलिए किसका समीकरण, अभिलंब का समीकरण, इसलिए अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण बताओ। y बराबर -1/3 x प्लस सी का मान 8/3, तो बताओ ये y बराबर कितना होगा, एलसीएम 3 -x प्लस 8, यानी 3y बराबर -x प्लस 8, इसको ही पट्टी करेंगे तो x प्लस 3y -8 बराबर 0। ये आपका एक समीकरण ये बनेगा। अब ये क्या करेंगे कि x का मान -2 लेंगे और y का मान +2 लेंगे। x का मान क्या लेंगे -2 और y का मान 2 लेंगे। तो x का मान जब -2 यहां लीजिएगा, x का मान -2 लीजिएगा, तो देखो x का मान -2, जब x का मान -2 और y का मान 2, तो c का मान कितना आएगा यहाँ से, 2 बराबर -1/3, x का मान -2 और प्लस c, तो ये कितना होगा 2 माइनस प्लस -2/3 आ जाएगा ना बराबर c, 3 दूनी 6 में से 2 गया 4/3 बराबर c, c का मान आ गया। इसलिए अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या बनेगा बबुआ, अभिलंब का समीकरण आ जाएगा कितना, y बराबर -1/3 x प्लस c का मान 4/3, तो y बराबर कितना आ जाएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा -x प्लस 4, इधर आ जाएगा 3y बराबर -x प्लस 4, यानी कि x प्लस 3y -4 बराबर 0। यही हो जाएगा अभिलंब का समीकरण। क्लियर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर था ना, 35 ही ना होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, वेक्टर ए का मान दिया है, वेक्टर बी का मान दिया है, वेक्टर सी निकालने के लिए कहता है, ताकि ए क्रॉस सी जो है किसके बराबर है, बी के बराबर। तो देखो तो मान लो वेक्टर सी निकालने के लिए कहता ना, माना वेक्टर सी बराबर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब देखो क्या कहता है कि ए क्रॉस सी जो है किसके बराबर है, बी के बराबर, और ए डॉट सी का मान कितना है, चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ। ए का मान कितना है, तो ए का मान है आई माइनस जे प्लस के डॉट सी का मान कितना है बउआ, एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के मान है बराबर कितना 3। ये दोनों को डॉट करवाएंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस बाई प्लस जेड बराबर 3, ये आ गया। अब देखो अब क्या कर रहा है कि ए क्रॉस सी किसके बराबर है, बी के बराबर। चूंकि बी बराबर वेक्टर बी बराबर क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी है, तो वेक्टर बी का मान कितना है बउआ, जे माइनस के बराबर। दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालते हैं, आई जे के। पहला वेक्टर का कोएफिशिएंट बोलो 1 - 1 1, दूसरा वेक्टर सी का कोएफिशिएंट बोलो एक्स वाई जेड। अब बताओ इसको सोल्व करेंगे तो वेक्टर जे माइनस वेक्टर के बराबर, आई को सोल्व करेंगे तो माइनस जेड माइनस बाई इंटू आई का प्लस माइनस जेड माइनस बाई, ठीक है। जे को सोल्व करेंगे तो एक्स माइनस जेड, जे को सोल्व करेंगे तो एक्स माइनस
जेड जे, एक्स माइनस जेड जे, एक्स माइनस जेड जे के को सोल्व करेंगे तो बाई प्लस एक्स, बाई प्लस एक्स के, बाई प्लस एक्स के, बाई प्लस एक्स के, माइनस जेड माइनस वाई माइनस, ठीक है। अब देखो इसमें दोनों, इसमें कोफिशिएंट को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो y का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ i का कोफिशिएंट क्या है, माइनस जेड माइनस वाई, यानी 0 बराबर क्या होगा, माइनस जेड माइनस वाई हो जाएगा। j को कोफिशिएंट का सोल्व करेंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस जेड, के का कोफिशिएंट का सोल्व करेंगे तो बाई प्लस एक्स, एक्स प्लस बाई बराबर क्या, माइनस 1। अब यही तीनों को क्या करना है, सोल्व करना है। तो बताओ ये माइनस जेड बराबर क्या आ जाएगा, बाई, यानी बाई का मान माइनस जेड, बाई का मान माइनस जेड सही है, देख लेते हैं फिर से चेक करते हैं। आई जे के, आई माइनस जे के में आई माइनस जे के, ठीक है आई, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 सही है। ये एक्स बाई जेड ये भी सही है। तो जब आई को सोल्व करेंगे, आई को सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, माइनस जेड और माइनस वाई, आई को सोल्व, रो खत्म कॉलम खत्म, माइनस जेड माइनस वाई सही है। तो 0 हो जाएगा ना, 0 बराबर माइनस जेड और माइनस वाई, माइनस जेड माइनस वाई, चलो सही ठीक है। तो ऐसा करो, और क्या दिया हुआ है, चुकी 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 एक्स माइनस बाई प्लस जेड बराबर 3, एक्स माइनस बाई, एक्स माइनस बाई प्लस जेड बराबर 3। तो देखो एक्स प्लस बाई, एक्स माइनस जेड, एक्स प्लस जेड, चलो एक्स है माइनस तो रहे दो, बाई का मान माइनस जेड प्लस जेड बराबर 3 है। अब देखो तो x प्लस 2z बराबर 3 आ गया, x प्लस 2z बराबर 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या निकाल सकते हैं, z का मान x माइनस 1, यहां से z का मान क्या आ जाएगा, x माइनस 1, तो रख दो यहाँ पर x प्लस 2 इंटू जेड का मान x माइनस 1 बराबर 3, तो x प्लस 2x माइनस 2 बराबर 3, तो ये 3x बराबर 3 प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। सही सॉल्यूशन है, देखते हैं x माइनस, तो माइनस बाई 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 का मान माइनस जेड, माइनस बाई प्लस बाई जेड, तो ठीक है, प्लस जेड बराबर 3, तो ये प्लस प्लस 2z 2 जेड, जेड का मान यहाँ से निकालेंगे, जेड का मान यहाँ से निकालेंगे तो x माइनस 1 सही है, x माइनस 1 2x माइनस 2 भी सही है, तो 3x बराबर 3 2 5, चलिए x का मान सही आ गया, x का मान आ गया, तो x का मान यहाँ रख दो, तो z का मान आ जाएगा, x का मान यहाँ रख देंगे 5/3, x का मान कितना होगा, x का मान x का मान यहाँ से निकालेंगे, सॉरी जेड का मान x है, तो x का मान 5/3 माइनस 1, तो ये 2/3 आ जाएगा ना, 2/3, x का मान आ गया, जेड का मान, बाई का मान क्या है, माइनस जेड है, तो बराबर माइनस 2/3, तो x बाई जेड का मान आ गया है, इसलिए वेक्टर सी पूछ रहा था ना, इसलिए वेक्टर सी बराबर क्या माने थे, एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, तो बताओ वेक्टर सी बराबर x का मान क्या है, x का मान 5/3 आई है, 5/3 आई प्लस 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 बाई 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 का मान -2/3 जे प्लस प्लस जेड का मान 2/3 के, यही हो गया मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर। क्लियर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ चलिए, ग्राफ है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, ग्राफ। तो देखते हैं हम लोग ग्राफ को। तो नीचे जो दिया गया है उसको पहले स्केच कर देते हैं। एक दिया है क्या, x प्लस बाई लेस देन इक्वल टू 7, एक ये दिया। दूसरा क्या दिया है, 2x माइनस 3 बाई प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरा क्या दिया है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम क्या बोले थे, ग्राफ खींचने के लिए 5 नंबर में एक ग्राफ निश्चित आता है, ठीक है। इसलिए एक ग्राफ एकदम पहले तो आप क्या कीजिए, ग्राफ के प्रोसेस को सीखिए, उसके बाद कोई भी ग्राफ पूछेगा तो ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो हम क्या बताए थे कि सबसे पहले नीचे जो असमीका देगा, नीचे जो अवरोध देगा, उसी अवरोध को पहले खींचेंगे। तो नीचे ये सब दिया है, तो सबसे पहले क्या बोले थे, बराबर करने के लिए, बराबर करने के बाद क्या करते हैं, पुट x बराबर 0 करते हैं। x बराबर 0 पुट करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो y बराबर 7 आएगा, तब बिंदु मेरा क्या बनेगा, बताओ 0 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोले थे, उसके बाद पुट y बराबर 0 बोले थे, तो रखो 0 बराबर 7, तो x बराबर क्या आ जाएगा 7, तो बिंदु क्या बनेगा, तो बिंदु बनेगा 7 0, ठीक है। ये सोल्व हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 2x माइनस 3y, ये +6 को ही पट्टी करेंगे, तब +6 को ही पट्टी करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो -6 जब होगा ना, तो इसको पहले प्लस बनाएंगे, तो ये चिन्ह बदल जाएगा। जब माइनस से गुना करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या करता है, चेंज करता है। तो ये माइनस को प्लस कब बनेगा, जब इसे माइनस से गुना होगा। अब माइनस से जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो सुनो, दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे तब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा। तो ऐसा करो कि रहने दो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे क्या, ये सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर। तो 2x माइनस 3y बराबर कितना, -6। तो पुट x बराबर 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस 3y बराबर कितना, -6। तो -3y बराबर -6, माइनस कट गया, 3 दूना 6, y का मान कितना आ गया बउआ, 2 आ गया। तो बिंदु मेरा क्या बनेगा, 0 2। अभी क्या करेंगे, पुट y बराबर 0 करेंगे तो y का मान जब 0 रखेंगे तो 2x माइनस 3 इंटू 0 बराबर -6। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -3। बिंदु बोलिए, बिंदु आ गया -3 0। अब दोनों को क्या करें, अपने अपने जगह पर हम दर्शाएंगे दोनों बिंदु को। तो बताओ सबसे पहले क्या है, x का मान 0, y का मान 7 ऊपर कहीं होगा, x का मान 0, y का मान 7 यहाँ पर कहीं होगा। उसके बाद क्या है, 7 0 इधर कहीं होगा, 7 0 इधर होगा। अब क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे, मिला दिए। उसके बाद क्या करेंगे कि इसका दरवाजा किधर खुलेगा, इसके लिए क्या बताए थे क्वेश्चन में, पुट x 0 by 0 करते हैं। दरवाजा किधर खुलेगा, इसके लिए क्या करते हैं, पुट x 0 by 0 करते हैं। तो x 0 by 0 रखेंगे तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 7, तो 0 लेस देन इक्वल टू 7 सही है ना, ये क्या है, सत्य है। तो सत्य है तो इसका मतलब दरवाजा इसका मूल बिंदु यानी 0 0 की तरफ खुलेगा। उसके बाद इसमें आ जाओ, इसमें रखो x का मान 0, y का मान 2, x का मान 0, y x का मान 0, y का मान 2, x का मान 0, y का मान 2, x का मान 0, y का मान 2, ये हो गया। ये बिंदु 0 2 हो सकता है। उसके बाद x का मान -3, y का मान 0, x का मान -3, y का मान 0 इधर होता ना, ये हो गया -3 और 0। अभी दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिलाएंगे, मिला दिए। चलो यहाँ पर मान ली सपोज ये तो अभी आपके पास क्या है कि इंच नहीं ना है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको नहीं यहाँ पर नहीं मान के ऊपर का बिंदु मान लेते हैं। ये आपका हो गया बिंदु कौन सा, 0 2, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब इसका दरवाजा किधर खुलेगा, इसके लिए क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसके लिए हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, बउआ, पुट x 0 by 0 करेंगे ना, पुट x 0 by 0 करेंगे, पुट x 0 by 0, पुट x 0 क्या करेंगे, by 0। तो रखो तो क्या था भाई, 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी, यहाँ पर क्या था, +6 था, +6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 हो गया ना, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है, ये भी सही है। तो ये सही है तो कहाँ होगा, कलर मूल बिंदु तरफ होगा। तो मूल बिंदु आपका ये हो गया। अभी बताओ, ये तो होता है क्या, y ग्रेटर देन 0, ये क्या होता है, x ग्रेटर देन 0, ये क्या होता है, x ग्रेटर देन 0। तो सबका कॉमन एरिया
सबका कॉमन एरिया कौन सा होगा बताओ? सबका कॉमन एरिया आपका ये हो जाएगा, सबका कॉमन एरिया आपका ये हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? कॉमन एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन एरिया। ठीक है, जो कॉमन एरिया होता है, कॉमन एरिया जो होता है, कॉमन एरिया का जो कॉर्नर पॉइंट होता है, उस कॉर्नर पॉइंट पर अधिकतम और न्यूनतम निकालते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा? एक ये है, ये है, ये है, ये तो भाई 0 0 होता है ना। ये क्या होता है? 0 0, सबको पता है ये 0 0। ये तो पता है 0 2, ये कौन सा बिंदु है? 0 2 ये है। लेकिन ये बिंदु पता नहीं, ये कॉर्नर पता नहीं है, तो ये कॉर्नर क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो ये कॉर्नर कैसे निकलेगा? तो हम देखेंगे कॉर्नर बनाया कौन कौन। ये कॉर्नर को जो बनाया है उसको सोल्व करेंगे, एक्स वाई का जो मान आएगा वही उस कॉर्नर पॉइंट का नियामक होगा। तो बताओ इसका समीकरण क्या था? इसका समीकरण था भाई x प्लस वाई बराबर 7 था। इसका नाम क्या था? इस रेखा का नाम था 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0 था। तो अभी यही दोनों को सोल्व करेंगे। तो इस दोनों को सोल्व करेंगे तो बताओ तो 2x माइनस 3 बाई का मान यहाँ से निकालेंगे इसका, तो 7 माइनस एक्स हो जाएगा। बाई का मान 7 माइनस एक्स, तो बाई का मान रख दो 7 माइनस एक्स प्लस 6 बराबर कितना? 0। तो ये बताओ 2x माइनस 21 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 6 बराबर क्या आ जाएगा? 0। इसको देखिए जरा, ये गिरगिजा रहा है आराम से। 2x है तो 2x माइनस 3 है, बाई का मान यहाँ से कितना आया है? 7 माइनस x आया है, प्लस 6 बराबर 0 आया है। तो 2x माइनस 21 और प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। तो बताओ 3x और 2x का x हो जाएगा 5x, माइनस 15 हो जाएगा ना, माइनस 15 बराबर 0। तो 5x बराबर हो जाएगा 15, तो x बराबर हो जाएगा 3। तो x बराबर 3 जब आ गया तो x का मान 3 रखिएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा? 4। इसलिए y का मान क्या आ जाएगा? 4। यानी ये बिंदु जो होगा 4 3 होगा। ये क्या हो जाएगा? 4, ये 3 4। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? 3 4। ये आपका जो पॉइंट हो जाएगा वो 3 और 4 हो जाएगा। तो सब कॉर्नर पॉइंट निकल गया। अब सब कॉर्नर पॉइंट पर हम क्या करेंगे? अधिकतम और न्यूनतम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये ग्राफ तो रहना अनिवार्य है। तो ये ग्राफ को रहना जब अनिवार्य है तो थोड़ा इधर हम डिलीट करते हैं थोड़ा सा। तो देखो अब हम क्या करेंगे? एक पर z का मान निकालेंगे। ये आपका हो जाएगा ये कोणीय बिंदु। कौन सा बिंदु? कोणीय बिंदु, कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु। और इधर क्या हो जाएगा? z का मान। तो z क्या दिया है भाई? थोड़ा सा देख लेते हैं। 13x माइनस 15 बाई है, 13x माइनस 15 बाई है, 13x माइनस 15 बाई है। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन हुआ? 0 2 हुआ पहले, 0 2, उसके बाद है 3 4, उसके बाद है 3 4, उसके बाद है 0 0, उसके बाद क्या है बउआ? उसके बाद है 7 0 7 0। अब सब पर z का मान निकालो। तो z बराबर क्या आ जाएगा? 13, x का मान 0, माइनस 15, y का मान 2, ये माइनस 30 आएगा, माइनस 30। z का मान 13, x का मान 4, x का मान 3 है जी, 3 है। क्या है जी? 3 है, 3 है। x का मान 3 है, तो z बराबर 13 इंटू 3 माइनस 15 इंटू 4। तो 13 3 39, 15 4 60, यानी कि बराबर माइनस में आएगा 21, माइनस में 21। यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर z का मान 13 गुना 7 माइनस 15 गुना 0, तो 13 7 91 आएगा ये। तो ये बताओ हमको क्या पूछा है? अधिकतम पूछा है कि न्यूनतम पूछा है? अधिकतम वैल्यू 91 होगा, न्यूनतम वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस 30 हो जाएगा। न्यूनतमीकरण करें, न्यूनतमीकरण।
कौन सा करण कह रहा है? न्यूनतमीकरण। तो न्यूनतमीकरण मतलब न्यूनतम वैल्यू। तो इसमें न्यूनतम वैल्यू क्या बताओ? अतः न्यूनतम वैल्यू, अतः न्यूनतम मान बराबर -30। न्यूनतम मान इसमें सबसे छोटा कौन है? -30 होगा। न्यूनतम मान -30 होगा। किस बिंदु पर होगा भाई? बिंदु 0,2 पर। बिंदु किस पर होगा? 0,2 पर। क्लियर है? यही ग्राफ आपका 5 नंबर का परीक्षा में पूछता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है पासों के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर दिक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन निकालिए। पासा के एक जोड़ा को उछाला जाता है, मतलब जोड़ा पासा को फेंका जाता है। कौन सा पासा को फेंका जाता है? जोड़ा, मतलब 2 पासा को फेंका जाता है। एक बार में कितना पासा फेंका जाता है? 2। तो कहता है 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने मतलब ट्राई कै बार कहता है? 3 बार। तो कहता है दिक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन निकालिए। तो दिक्कों की संख्या यानी जिसकी संख्या का प्रायिकता बंटन पूछता है उसका संभावित मान ही x कहलाता है। पढ़ाए थे ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता का द्विपद प्रमेय, प्रायिकता का द्विपद प्रमेय में क्या पढ़ाए थे? x क्या कहलाता है? जिसकी प्रायिकता पूछता है उसका संभव मान ही x का मान कहलाता है। तो दिक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन पूछा है, तो दिक्कों की संख्या का संभव मान ही मेरा x कहलाएगा। तो बताओ दिक्कों की संख्या, दिक् मतलब क्या होता है? डबल डबल, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब 2 पासा को जब फेंका जाता है ना तो दोनों पर 1 आवे, सबका डबलेट, दोनों पर 1 आवे, दोनों पर 2 आवे, दोनों पर 3 आवे। 2 पासा को जब फेंकिएगा, 2 पासा को फेंकिएगा तो दोनों पर क्या आना चाहिए? 1। ये हुआ दिक्कों की संख्या। दोनों पर क्या आना चाहिए? 2। दोनों पर क्या चाहिए? 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब सबका डबलेट आ जाए। तो ऐसा क्या जरूरी है कि हम 2 पासा को 3 बार फेंके और डबलेट आ जाए? कोई जरूरी नहीं है। एगो पर 1 आ गया, एगो पर 5 आ गया, तो डबलेट आया? नहीं आया। तो x का मान क्या हो जाएगा? 0। x का मान क्या हो जाएगा? 0। हो सकता है कि 2 पासा को, जोड़ा पासा को 3 बार फेंके तो एक बार में आ गया 3, एक बार में आ गया 4, डबलेट नहीं आया। हो सकता है दोबारा फेंके, एक बार 5, एक बार 6। हो सकता है तिबारा फेंके तो पहलो पर 1, पहलो पर 1, तो डबलेट आ ना गया। कई गो आया? एगो। तो x का मान क्या होगा? 1। हो सकता है कि 2 पासा को हम 3 बार फेंके तो हो सकता है 2 बार डबलेट आ जाए, एगो पर 1 1, दूसरा पर 2 2, और तीसरा बार फेंके तो 4 5 आ जाए। तो x का मान क्या हो सकता है? 2। हो सकता है कि 3 पासा को फेंकना है, 2 पासा को 3 बार फेंकना है। हो सकता है 2 पासा को 3 बार फेंके, एक बार 1 1 आ गया, दूसरा में 2 2 आ गया, और तीसरा में 5 5 आ गया, तो तीनों बार डबलेट आ गया ना। तो x का मान क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। ठीक है, अब सब पर प्रायिकता लिखेंगे। अब पासा ये कई बार ट्राई किया था? 3 बार। तो n का मान क्या हो जाएगा? n का मान हो जाएगा 3। n का मान क्या हो जाएगा? 3। तो बताओ px बराबर 0 पर प्रायिकता का आवंटन लिखो। तो फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला याद है? px बराबर r का फॉर्मूला क्या होता था? NCr इंटू पी के पावर r इंटू क्यू के पावर n माइनस r। यही फॉर्मूला होता था ना, यही फॉर्मूला होता था। यानी हमको p और q भी चाहिए। तो p क्या हो सकता है? p क्या है? दिक्कों की संख्या, दिक्कों की संख्या। तब बताओ जब 2 पासा को 3 बार फेंकिएगा तो दिक्कों की संख्या क्या? पहले तो ये सोचो कि दिक्कों की संख्या होगा क्या। तो 6 गो होगा टोटल। कै गो होगा? 6 गो। कैसे? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, और 2 पासा को फेंकेगा तो टोटल संभावना कितना होता है? 36। 2 पासा को फेंकेगा तो टोटल संभावना 36, यानी 1 बटा क्या आ जाएगा? 6। तो Q का मान कितना होता है? 1 माइनस P होता है, यानी 1 माइनस 1 बटा 6, यानी 5 बटा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है? n का मान कितना? 3। c r का मान 0 0 पर लिख रहा है ना, 0। p का मान 1/6 के पावर नीचे वाला ना, इंटू क्यू का मान 5 बटा 6 के पावर ऊपर माइनस नीचे, यानी 3 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 3।
NCR P के पावर R इंटू Q के पावर ऊपर माइनस नीचे N माइनस R। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 3C0 का मान कितना होगा, 1 होगा। 3C0 का मान 1, 3C फैक्टोरियल निकालने के लिए आता है ना, 3C0 का मान क्या होगा 1, ये भी हो जाएगा 1। ये 5 के पावर 3 125, 6 के पावर 3 216, यानी 125 बटा क्या आ जाएगा 216 आएगा, ठीक है। उसके बाद P x बराबर क्या आएगा, x बराबर 1 आएगा। तो x का मतलब 3C1, P का मान 1/6 के पावर नीचे वाला 1 इंटू 5/6 के पावर ऊपर मान नीचे 2 आएगा। तो 3C1 का मान क्या आएगा, 3 आएगा। ये 1/6 आएगा, ये 25/36 आएगा। तो ये कितना आ गया बताओ, 25 दिया 75 बटा कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। 75 बटा 216, 3C1 का मान 3 ही आएगा, 1/6, ठीक है। Px बराबर 2, Px बराबर 2 का कहने का मतलब हुआ 3C2 इंटू 1/6 के पावर 2 इंटू 5/6 के पावर ऊपर माइनस नीचे 1 आ जाएगा ना। तो 3C2 का मान कितना होगा, 3C2 फैक्टोरियल निकालने के लिए जानता है, ऊपर वाला का फैक्टोरियल बटा नीचे वाला का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे 3 माइनस 2, यानी 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू 1 3 आएगा। तो ये भी कितना आएगा 3 ही आएगा। इसे प्रॉपर्टी से भी हम जानते हैं कि ऊपर नीचे 1 का अंतर आता है तो उसका मान ऊपर वाला ही आता है। आई इंटू 1/36 आई इंटू 5/6 यानी 5 या 15/216। Px बराबर 3 कितना हो जाएगा 3C3 इंटू 1/6 के पावर 3 इंटू 5/6 के पावर 0 हो जाएगा ना, ये भी 1 आ जाएगा, ये 1/216 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो यानी कि 1/216 आ जाएगा। तो प्रायिकता वंटन मेरा क्या होगा, प्रायिकता वंटन, इसलिए प्रायिकता वंटन जो होगा इस तरह का डायग्राम बनाते हैं ना। प्रायिकता वंटन के लिए इस तरह का डायग्राम बनाते हैं, x में लिखते हैं x, दूसरा में लिखते हैं px, x का मान 0 1 2 3 तक ही है ना, कहाँ तक है भाई 3 तक ही है। तो सबका मान दे दो, सबका मान, इसका मान 125/216 आया, इसका मान 75/216 आया, इसका मान 15/216 आया, इसका मान 1/216 आया। यदि ये प्रायिकता वंटन सही है तो टोटल का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। यदि टोटल का जोड़ 1 के बराबर आता है इसका मतलब प्रायिकता वंटन मेरा निकाला हुआ सही है। तो जोड़ो 125, इसको जोड़ेंगे 75 को, 125 और 75 200, 215 116, 216/16 सही है, यानी कि ये मेरा प्रायिकता वंटन निकाला हुआ सही है। क्लियर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, ये है आपका आव्यूह विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कहता है। तो आपको मैट्रिक्स में 3 समीकरण देता है और उस समीकरण को आव्यूह विधि से हल करने के लिए कहता है। तो क्या रटवाते हैं, इसके लिए 3 मैट्रिक्स को मानते हैं। कई मैट्रिक्स को मानते हैं, 3 मैट्रिक्स को। पहला मैट्रिक्स ए होता है, ए मैट्रिक्स में किसको लिखते हैं, x/z के बगल वाला को। तो इसका हो गया 2, इसका हो गया 3, इसका हो गया 3, इसका हो गया 1, इसका हो गया -2, इसका हो गया 1, इसका हो गया 3, इसका हो गया -1, इसका हो गया -2। दूसरा मैट्रिक्स में x को लिखते हैं, x में वेरिएबल को लिखते हैं x/z। और तीसरा मैट्रिक्स क्या लिखते हैं, तीसरा मैट्रिक्स b लिखते हैं, b वो क्या है, वो है बराबर के ही पर्टिकुलर। तब 5 -4 और 3 लिख दिए। क्लियर है। अब समीकरण का हल का फॉर्मूला क्या बताते थे, समीकरण का हल होगा क्या होता है भाई, x बराबर a इनवर्स b, तो x दिया हुआ है, a इनवर्स आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखो, तो निकालो। तो इसको समीकरण 1 मानो, सबसे पहले a इनवर्स निकालो। तो a इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट a का मान निकालते हैं। डिटर्मिनेंट a का मान बताओ, 2 1 3, 3 -2 -1, 3 1 -2। इसको सोल्व करेंगे, तो 2 आएगा, 4 1 5 आ जाएगा, 4 1 5। अब बताओ
-3 लेंगे तो रो खत्म कॉलम खत्म, 3 रो खत्म कॉलम खत्म, -2 और -3 -5 आ जाएगा। 3 को लेकर सॉल्व करेंगे तो रो खत्म कॉलम खत्म, -1 और +6, -1 + 6 5 ही आएगा। तो ये बताओ 10 15 और 15 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40। 10 15 15 30 और 10 40। तो ये डज नॉट इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब ए इनवर्स क्या होगा? निकलेगा। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो बताओ सबका क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। तो C11 क्या होगा? C11 रो खत्म कॉलम खत्म, C11 क्या होगा? रो खत्म कॉलम खत्म, माइनस ये 4 1 5 आ जाएगा। C12 कितना आएगा? C12 इसका -2 और -3 -5 1 +5 आ जाएगा। C13 इसका -1 और +6 यानी 5, ये भी 5 ही आएगा। बताओ C21 इसका तो -6 और +3 और 1 +3। C22 क्या आएगा? C22 रो खत्म कॉलम खत्म, -4 और -9, तो -4 और -9 -13, ये -13 आएगा। ये बताओ C23 ये खत्म -2 और -9 और -11 1 +11। C31 क्या आएगा? रो खत्म कॉलम खत्म, 3 और +6, 3 + 6 9 आएगा। C32 कितना आएगा? ये खत्म 2 और -1 1 +1। C33 कितना आएगा? ये खत्म 4, ये खत्म तो -4 और -3 -7, -4 -3 -7, ये -7 आ गया। अब सारे को फैक्टर को एक नया मैट्रिक्स लिखेंगे। सारे को फैक्टर को नया मैट्रिक्स बी का नाम देते हैं। तो बी चूंकि दे चुके हैं इसलिए बी नाम नहीं देंगे, दूसरा नाम दे देंगे। क्या नाम देते हैं भाई? सी दे देते हैं। तो सी बराबर क्या आ जाएगा आपका? बताओ। 5 5 5 3 को 5, 3 -13 11 9 1 7, इसलिए एडजॉइंट ए जो होगा सी डैश होगा। सी डैश 5 5 5 3 -13 11 9 1 7। अब बताओ इसलिए ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? बताओ। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए कितना आ गया बउआ? 5 5 5 3 -13 11 9 1 7 बटा डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है? 40 आया है। तो ए इनवर्स हो गया। अब समीकरण 1 से चलेंगे। हम कहाँ से चलेंगे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा डिलीट मारते हैं। क्या मारते हैं? डिलीट मारते हैं। समीकरण 1 से चलिए। समीकरण 1 तो बताओ। समीकरण 1 से चलो। x का मान दे दो। x का मान क्या है? x y z बराबर ए इनवर्स का मान कितना है? 5 5 5 3 -13 11 9 1 7 बटा 40 इंटू बी का मान कितना है बउआ? 5 -4 और 3, 5 -4 3 है ना? 5 5 ना? हाँ ठीक है, 5 -4 3। अब इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो बताओ दिस इम्प्लाइज x बाई जेड। अब इस दोनों में से गुना करो तो 25 और -12 और +27 40 आ जाएगा। 25 -12 +27 15 25 40 ठीक है। इसको देखते हैं। 25 और +52 25 +52 और 3 25 +52 और +3 52 3 55 और 25 55 25 55 25 55 25 55 और 25 80 80 आ जाएगा। ये देखते हैं। 25 और -44 और 7 21 25 + 21 25 + 21 25 + 21 25 + 21
25 प्लस 46, 46, 46, 25 प्लस 21 कितना होगा? 46 होगा ना। 46 में घटेगा 44, इसको देखना पड़ेगा। ये 5 × 25 माइनस 44 प्लस 21, तो ये कितना जाएगा? 6 2 2 4 माइनस 44, यानी 2 आएगा। तो 2/40, 1/20 आएगा। ये 1 2 इसको 3 आना चाहिए। 11 देख लेना थोड़ा सा, ये आ रहा है शायद 2 आ रहा है। 2/40 आ रहा है, तो हम डिवाइड करेंगे। सही जा रहा ना? 5 × 25 माइनस 44, XYZ 5 - 4 3, 5 - 4 3, सही। सही ही होगा सारा सॉल्यूशन, क्योंकि सही है। तो देखो अब इसको डिवाइड करेंगे तो XYZ, अब देखो 40 40 1 आ जाएगा, ये 40/2 2 आ जाएगा, ये 2/40 1/20 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? 1, y का मान 2, z का मान 1/20। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। देख लीजिए, सुनिए इधर, हो सकता है कि z के मान थोड़ा प्रॉब्लम हो, z का मान में थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो आप थोड़ा कैलकुलेशन प्रोसेस सेम है, थोड़ा कैलकुलेशन कहूँ मिस्टेक हो गया, चूंकि मीटर चुका इसलिए हम देख नहीं सकते हैं। ऐसे देखते हैं, प्रयास करके देख सकते हैं क्या? देख नहीं सकते, मिटा चुके हैं। तो आपको क्या करना है, क्योंकि ज़्यादा रात हो गया, 10 लगभग बजने वाला है और रात हो चुका है, गेट उट बंद हो जाएगा, तो फिर जाने में दिक्कत हो जाएगा। तो कैलकुलेशन अभी हम चेक नहीं कर सकते हैं, तो आप कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जेड का मान, क्योंकि 1 2 ये 1/20 है, ऐसा सूटेबल नहीं लग रहा है। तो आप थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। और यदि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 1/20 ही आए, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ठीक है भाई साहब, आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, सारा लॉन्ग क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो आज आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल समाप्त हो गया मॉडल पेपर का, शॉर्ट क्वेश्चन टोटल समाप्त हो गया मॉडल पेपर का, लॉन्ग क्वेश्चन टोटल मॉडल पेपर का समाप्त हो चुका है। क्लियर है? तो आज की क्लास मॉडल पेपर के समाप्त होने के नाम, ठीक है। तो ठीक है भाई साहब, अब हम लोग मिलते हैं, आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। जय श्री राधे, गुड नाइट।